ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता की। आज के समय में पितृदोष एक ऐसी समस्या बन गई है जो किसी भी परिवार की खुशियों को ग्रहण लगा सकती है। पितृदोष की वजह से परिवार में कई प्रकार की परेशानियां, जैसे परिवार में अचानक से बीमारी का बढ़ जाना, परिवार में धन का संकट पैदा हो जाना, शादी विवाह में रुकावट आना, और जब पितृदोष अत्यधिक बढ़ जाता है तो ये और भी ज़्यादा विकराल रूप धारण कर लेता है, जिसकी वजह से परिवार में आए दिन कोई ना कोई बुरी खबर, कोई दुर्घटना, हादसा, यहाँ तक की नौबत भी पितृदोष ला देता है। एक हंसते खेलते परिवार में, एक खुशहाल समृद्ध परिवार में जब बेवजह संकट आने लगे, परेशानियां उस परिवार को हर तरफ से घेरने लगें, परिवार में अचानक ही ऐसी चीज़ें होना जो परिवार को बहुत ज़्यादा एक गलत माहौल के मुहाने पर खड़ा कर दें, तो समझ जाना चाहिए कि परिवार में कहीं ना कहीं भयंकर पितृदोष का निर्माण हो रहा है। बहुत सारे भक्त कमेंट करके कहते हैं कि शास्त्री जी, हमने पितृदोष को दूर करने के लिए कुछ उपाय किए, लेकिन किसी भी उपाय को करने का हमें कोई खास अच्छा फल नहीं मिला और हमारा पितृदोष कम भी नहीं हुआ। प्यारे बंधुजनों, YouTube पर आप बहुत सारे उपाय देखते होंगे पितृदोष से जुड़े हुए, और काफ़ी सारे पंडित जी YouTube पर उपाय भी बताते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जिसको करने में केवल आपको 5 मिनट का समय लगेगा। इस उपाय को करने में कोई भी ज़्यादा धन आपको खर्च नहीं करना है, और देखते ही देखते ये आपके परिवार पर लगा हुआ पितृदोष का अभिशाप चुटकियों में समाप्त कर देगा। ये आपके पितृदोष के लिए एक ऐसा रामबाण उपाय सिद्ध होगा जिसको करने के बाद जीवन में दोबारा कभी आपको किसी भी प्रकार की पितृदोष से जुड़ी हुई हानि का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आपका पुराने से पुराना पितृदोष भी है, अगर आपका जन्मों जन्मों का पितृदोष भी है, तो ये उस पितृदोष को भी कुछ समय में ही हमेशा के लिए शांत कर देगा। हम आपके लिए वो जानकारी लेकर आते हैं जहां तक पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं होती। ऐसे उपाय जो दुर्लभ हैं, जो प्राचीन ग्रंथों में हजार हजार वर्ष पुराने उपाय हैं, जहां तक पहुंचना तो किसी के दूर की बात है, वहां तक कोई सोच भी नहीं सकता। ऐसे उपाय हम आपके लिए लेकर आते हैं, और यह हम अभिमान में नहीं कहते, उस परमात्मा से डरकर कहते हैं कि जैसी जानकारी यहाँ ऐसी जानकारी और कहाँ। तो शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए प्रारंभ करते हैं एपिसोड को। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर एपिसोड पसंद आएगा तो इसे लाइक शेयर जरूर करेंगे। तो प्यारे बंधुजनों, बिना कोई पैसा खर्च किए और आपका जन्मों जन्मों का पितृदोष होगा हमेशा के लिए शांत। काफी दिनों से मैं कमेंट रीड कर रहा था, हमारे काफी सारे साथियों ने कमेंट करके पूछा था कि पंडित जी,
हमें कोई ऐसा उपाय बताएं जिसको हम आसानी से कर सकें, धन भी खर्च ना हो और हमारा भयंकर से भयंकर पितृदोष हमेशा के लिए शांत हो जाए। तो मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, अगर आपने सत्य मन भावन से इस उपाय को एक बार भी जिंदगी में कर लिया तो दोबारा आपको कभी पितृदोष जैसी भयंकर श्राप का सामना नहीं करना पड़ेगा। जयकारा शेरों वाली का बोल साचे दरबार की जय। तो अब मैं आपको वह उपाय बताता हूं जो आपको करना है। इस उपाय को अमावस्या तिथि के दिन आपने करना है। अमावस तिथि को एक सफेद कपड़े का टुकड़ा या सफेद रुमाल आप ले लो। उस सफेद रुमाल के ऊपर आपने एक मुट्ठी काले तिल रख लेने हैं और उसके साथ उस सफेद रुमाल पर ही आपने जो है 1 रुपए का एक सिक्का भी रख लेना है। अब इस रुमाल को अच्छी तरह से बंद करना है और इस रुमाल को अपने हाथ में ऐसे पकड़कर आपने 21 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 21 बार और उसके बाद 21 बार ओम पितृदेवाय नमः बोलना है। 21 बार द्वादक्षर मंत्र, 21 बार ओम पितृदेवाय नमः। इन्हें बोलने के बाद अब आपने ऐसी जगह पर जाना है जहां आपके घर के आसपास कहीं पर चलता हुआ पानी हो। अब बहुत सारे भक्त कहेंगे हमारे घर के पास चलता हुआ पानी नहीं है, तो आपने क्या करना है, आपने पीपल के पेड़ के पास जाना है और वहां पर इस रुमाल को खोलकर ये काले तिल और जो इसमें सिक्का है पीपल की जड़ में चढ़ा देना है, रुमाल भी वहीं पर छोड़ देना है। अगर आपके घर के पास चलता हुआ पानी है तो रुमाल खोलकर सबसे पहले आपने काले तिल 1 रुपए का सिक्का उस चलते हुए पानी में अपने पितरों का ध्यान करके छोड़ देना है। उसके बाद जो रुमाल है वह भी चलते हुए पानी में ही आपको छोड़ देना है। किसी भी अमावस्या तिथि के दिन इस उपाय को आपने कर देना है। जिस अमावस्या को आप यह उपाय करेंगे उसी दिन से आपके लिए उपाय काम करना शुरू कर देगा। उसी दिन से ये आपके परिवार में बन रहे पितृदोष को हमेशा के लिए निकालना प्रारंभ कर देगा और जीवन में आ रही पितृदोष से जुड़ी हुई हर समस्या से मुक्ति मिलना स्टार्ट हो जाएगी। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हर हर महादेव।